पानी देखो आप, ये देखो, ये जो मेरी बूजी उनकी गाड़ी बह गई। अभी जूनियर्स मेरे ब्लॉग को दिखते हैं, जो देख रहे हैं, आप लोगों की फ्रेशर्स होने वाली है। गाइस हमारा जैकू बीमार हो गया आज, देखो उसकी शक्ल ही बीमार वाली लग रही है। पता नहीं क्या हो गया, इसे चला ही नहीं जा रहा है, इसकी पीछे वाली दोनों टांगों में कुछ हो गया है। इसको अब पापा वो गरम से दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक बैग आता है ना वाटर बॉटल का, उसको गर्म करके इसको दे रहे हैं ताकि थोड़ी सी तो टांगे चलने लग जाएं इसकी। दूसरी द्वारा गर्म करिए ना, फिर थोड़ी देर उन दूसरी वैसा दे रही बाल लगेंगे लगी उनकी। अभी उसको दूसरी टांग में भी दर्द है उसको, जब वो उस तरफ लेटेगा फिर देंगे। लेटेगा नहीं, करना चाहिए सैर दे फिर तो उन्हें। हाँ थोड़ी देर बाद में देते ना। और उसको मम्मा दूध दे रही है, अब क्या पता पिएगा या नहीं। इसे बिल्कुल चलना ही नहीं हो रहा, पता है जहाँ का लेटा है ना, ये वहीं पे लेटा हुआ है। नहीं पीना, रहने दो। बैठना नहीं हो रहा, पीना नहीं होना, बैठना नहीं हो रहा। नहीं, मुंह भी पीछे पीछे कर रहा है, पीछे काम कर रहा है, बैठना नहीं हो रहा। ना गुड बॉय, गुड बॉय ना। पीले दुद्धू थोड़ा चढ़िए वो माने ना, बोलो नहीं पीना, मैं रहने दो फिर। देखो कैसे बैठा हुआ है, इसकी जो दोनों पीछे वाली टांगे हैं ना, पता नहीं क्या इसमें दर्द है या क्या है, क्या हो गया इसे, बैठने ही नहीं हो, मतलब एक जगह बिठाया, इसको बिठाना भी खुद ही पड़ रहा है, एक जगह बिठा दिया, अब यहाँ से इससे उठा भी नहीं जाएगा। फिर जब ये उठने का ट्राई करेगा, मतलब जैसे अभी एक दो जगह से हमने इसको यहाँ मतलब अंदर से भी बाहर किया, तो वो हमने इसको थोड़ा सा मतलब पीछे से ऐसे हाथ लगा के इसको उठा के फिर यहाँ पर लाया है। पता नहीं क्या हो गया, यहाँ तो ये जैसे बहुत इतनी तेज़ भागते जब भी कोई आता है ना, मतलब जब छत को जाते इतनी तेज़ भाग के जाता है। यहाँ तो ये 2-3 सीढ़ियों से यहाँ तो गिरा है, पैर स्लिप हुआ है रात को जब हम सोए थे। या तो जैसे ये बेड के ऊपर जब चढ़ता है, या तो इसका कोई मसल पुल हो गया है, या तो कोई मतलब नस खिंच गई है, या तो बेड से जब इसने जंप मारा होगा तब इसका कुछ ऐसे पाँव टेढ़ा वेढ़ा हो गया या कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है, इसे चला भी नहीं जा रहा है। चला तो क्या, चलना तो दूर की बात है, इसे एक जगह बैठा भी नहीं जा रहा, मतलब ऐसे बैठा नहीं जा रहा, वो भी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है इसको, पता नहीं क्या हो गया। तो आज मतलब हम सोच रहे हैं कि थोड़े से, जैसे पापा ने अभी थोड़ा सेक दिया इसको, पापा के थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है, मतलब जैसे अब शाम हो गई है, देखते हैं थोड़ा सही होता है या नहीं, और अगर नहीं होगा फिर कल डॉक्टर को घर पे ही बुला लेंगे। फिर भी देखना कितनी बीमार सी बनाई है इसने, है ना। जाकू छोड़ है हमारा, और डॉक्टर से हमने बात की, डॉक्टर बोले से जाकू को कमजोरी हो गई है, जाकू को कमजोरी हो गई है, ठीक हो जाएगा। जाकू के लिए हमने दवाई लाई है ना, जाकू के लिए, जाकू ठीक हो जाएगा मेरा काका। तभी सो रहा है इतना, क्योंकि इसको कमज़ोरी हो रही है। लाइटिंग का भी कितना फ़र्क पड़ता है यार, जहाँ जिस रूम में लाइटिंग नहीं है वहाँ पे आपकी शक्ल बेकार सी आएगी, और जिसमें लाइटिंग है आपने चाहे सुबह का मुँह भी ना धोया हो फिर भी आपको मुँह चमकेगा। मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो कितना ज़्यादा शेड का डिफरेंस है, बाजू में भी हुआ है, लेग्स में भी हुआ है, बट स्टिल बाजू के सामने मुझे लग रहा है कि लेग्स में हुआ ही नहीं है। बताओ मुझे कि टैन के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ तो नहीं, बट हाँ 1-2 चीज़ें ट्राई की हैं, बट नहीं हो पा रहा वो ख़त्म। और शायद वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं एक बार ट्राई करके छोड़ देती हूँ। तो पता क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे कुछ लोग कहेंगे कि अब हाँ कि फिर मतलब वैसे स्लीवलेस पहना ही नहीं करो, टैन की अगर इतनी चिंता हो रही है तो वो पहना ही नहीं करो। पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो कि आप स्लीवलेस और जो स्कर्ट्स वगैरह है वो आप नहीं पहन सकते सर्दियों में, है ना। तो अगर आपके पास वो कपड़े हैं तो आपको गर्मियों में ही पहनने पड़ेंगे, और गर्मियों में अगर आप बचा के फुल स्लीव्स और फुल वो करके मतलब फुल लेग्स भी वो करके पहनोगे तो फिर वो कपड़े कहाँ पे जाएंगे, इतने महंगे लिए हैं, कहाँ पे जाएंगे। तो फिर मुझे लगता है चल ठीक है, होता टैन तो हो जाने दो, कितना ही बचा लोगे टैन से, है ना। आप बताओ कि आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हो या नहीं, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। इसी मैं थोड़े दिन के बाद ब्लॉग कर रही हूँ। हाँ जी, जाग का बिस्किट, ये बिस्किट कल के रखे हैं, कल इसने खाए नहीं थे, वो बीमार है जैसे कि और ये व्लॉग में
3-4 दिन के बाद बना रही हूँ, मतलब जो कंटिन्यू कर रही हूँ। और वो अभी भी मतलब उसकी टांगे वांगे ठीक हो गई हैं, जो वीकनेस वगैरह थी, बट अब उसको बुखार हो गया है। तो कल भी उसने नहीं खाए थे, बट अभी देखते खाता है कि नहीं। तो ये क्या हो रहा है इसको, इतनी खारिश, कैसी शक्ल बनाई है ये। बिस्किट खाना है, देना मम्मा इसको। बिस्किट ले लो मम्मा से, नहीं लेना, नहीं लेना इसमें। एक बड़ी ही एक्साइटेड हूँ मैं एक चीज़ बताने के लिए, मुझे वो बात बतानी है, पर उससे पहले मैं मोमोज़ खा लेती हूँ, क्योंकि अभी मोमोज़ गर्म किया है, मतलब अभी गरम गरम है, तो मैं वो खा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या मुझे अपडेट देना था आपको। आज आई ट्राई टू व्लॉग रेयर कैमरा से, मुझसे होता नहीं है, पता है, इसको ऐसे करना होता है। हाँ, पानी है, पानी देखो आप, ये देखो, ये जो न्यूज़ दिख रही है, इतने सारे तवी, मतलब तवी क्या, पूरे जम्मू में पानी आ गया हुआ। आज सबने सुना होगा, संडे के बाद मैं संडे को ब्लॉग बना रही हूँ। तो और ये मोमोज ये मेरे मम्मा खाएंगे, और अभी हम न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, यार बहुत पानी आया, बहुत नुकसान हुआ है। इवन मेरी भूजी के घर पे भी, मेरी भूजी उनकी गाड़ी बह गई, मतलब इतना ज़्यादा, पता नहीं इस साल क्या ही हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, बादल फट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस साल, बहुत ही गंदा सा साल है। इस अपडेट ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में, जैसे कि आपको पता है, और अगर नहीं भी पता होगा तो मैं बता देती हूँ, हम हो गए हैं अब सीनियर, ठीक है। MSc सेकेंड ईयर में आ चुकी हूँ मैं, और अब हमारे आए हैं जूनियर्स, एंड हमारे डिपार्टमेंट में ही इंटीग्रेटेड वाले भी जूनियर्स आए हैं। तो अभी क्या होगा कि हमारी नहीं, सॉरी, हम देने वाले हैं फ्रेशर्स अपने जूनियर्स को, तो वो बहुत जल्दी होने वाला है, मतलब 1 हफ्ते के बाद ही, आज से 1 हफ्ते के बाद। तो इसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं, और एज़ ऑलवेज़ आई एम परफॉर्मिंग, और किसके साथ परफॉर्म करूँ वो भी आपको पता होगा, एज़ ऑलवेज़ तान्या के साथ। तो उसके अभी हम सॉन्ग्स वगैरह देख रहे थे, सॉन्ग्स वगैरह हमने मर्ज तो कर दिए हैं, बट ये है कि अभी शुरुआत करने में मुझे आलस आ रहा है, और तान्या के लिए वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस ऑलमोस्ट कर भी दी है, मतलब प्रैक्टिस नहीं, मतलब वो स्टेप्स एंड ऑल वो सब कर दिया, और मुझे यहाँ पे स्टार्ट करने में आलस आ रहा है, तो वो मैं अब करूँगी थोड़ा, पता नहीं कैसे करूँगी, फिर ये हो तो जाएगा, बट वो ये आलस की वजह से पता नहीं क्या हो रहा है। और साथ में आप सोच रहे हो, हम दोनों साथ में प्रैक्टिस क्यों नहीं करेंगे या क्या है, तो हम साथ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल होता है ना, हमारे जो क्लासेस का, वो इतना टाइट होता है, बैक टू बैक क्लासेस होती है विदाउट एनी ब्रेक। अब वैसे एक नया तो वो आया है ब्रेक का, वो जो अगर जो CUG के होंगे स्टूडेंट्स जो इस व्लॉग को देख रहे हैं, उन्हें पता होगा, जो नया अपडेट आया है, पता नहीं ब्रेक होगी वो 1.5 घंटे की होगी, और अब वो भी पता नहीं हमको मतलब वो कंफर्म नहीं है कि कैसे क्या होगा। तो अभी के लिए स्केड्यूल बहुत टाइट है, बैक टू बैक क्लासेस है विदाउट एनी ब्रेक, और फिर जब क्लासेस ख़त्म हो जाती है फिर लेट हो गया होता है, फिर हमको घर पे आने की देर हो जाती है, क्योंकि मेरा घर है भी तो यूनिवर्सिटी से इतना दूर, और तान्या का भी इतना दूर है, तो इसलिए तो फिर हम वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो हमने डिसाइड किया है कि हम इंडिविजुअली घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, सेम स्टेप्स वगैरह हमने देख लिए हैं कि क्या क्या कौन से रखने हैं। हाथ थक गया मेरा, हाँ, तो हमने वो देख ली, तो वो इंडिविजुअली हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो कोऑर्डिनेशन है वो तो चलो बैठ ही जाएगी, वो हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। और हमारे पास साथ में प्रैक्टिस करने के सिर्फ 4 दिन है, क्योंकि फिर वीकेंड पे हमको छुट्टी हो जाती है, तो यही था। और हाँ, वही अपडेट, बड़ा वाला अपडेट यही था कि आप लोगों की, जो भी जूनियर्स मेरे ब्लॉग को देखते हैं, जो देख रहे हैं, आप लोगों की फ्रेशर्स होने वाली है, तो आप भी रेडी हो जाओ, जो भी आपको प्रैक्टिस करनी, परफॉर्मेंस करनी है, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जो आपको ड्रेसेस खरीदनी है, स्पेशली गर्ल्स ड्रेसेस खरीदनी है, बहुत कुछ होता है, बहुत काम होता है यार शॉपिंग का, ड्रेसेस खरीदो, बाल किसी को कटिंग करवानी होगी, मुझे भी करवानी है, तो बहुत काम होता है, मैं समझ रही हूँ। तो हाँ, स्टार्ट कर दो, जो भी आपको तैयारियाँ करनी है, हम भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैंने बना लिया जूड़ा, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये देखो, पिछली वीडियो आपने देखा होगा, ये सब ठीक हो गए थे,
और पता नहीं क्या हो जाता है जब कोई इवेंट आने वाला, तो जब ऐसे होता है ना कि इस दिन को तो मुझे पिंपल्स नहीं चाहिए फेस पे, इस दिन को तो मुझे अपना फेस क्लियर चाहिए, तो वो दिन जब जैसे जैसे पास आते जाते हैं ना, तब आपको और ज़्यादा पिंपल्स ज़्यादा आते हैं। पता नहीं क्या है ये, क्या सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। तो वैसे ही इतने दिन से क्लियर हो गया था फेस पूरा, फिर से पिंपल्स आ गए, फ्रेशेस आने वाला ना, इसलिए। बच्चे को देखो, ये कैसे सोया है, इसको बुखार हो गया है बेचारे को। नन्नू बुखार हो गया है चुना। जिनके घर में भी पेट्स हैं, जिनके पास पेट्स हैं, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जब आपके पेट्स थोड़े से बीमार हो जाते हैं, थोड़े से शांत हो जाते हैं ना थोड़े, तो आप कह सकते हैं घर खाली खाली हो गया है। खाली भी नहीं कहूँगी, मतलब ऐसे बिल्कुल शांत शांत से ऐसे घर हो गया ऐसा लगता है। मतलब जो पेट्स होते हैं ना, वो घर पे खेलते कूदते ही अच्छे लगते हैं, थोड़ी बहुत शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। वैसे हमारा जैक इतना शरारती तो है नहीं, बट स्टिल इधर उधर भाग रहा है, भौंक रहा है, तो उसे ऐसे ना रौनक मिल रहती है घर पे। तो जब ये ऐसे हो जाता है ना, बीमार हो जाता है, तब ऐसे बहुत अजीब सा लगता है।